सोचिए, पूरी दुनिया के सबसे बड़े पर्वत माउंट एवरेस्ट को हजारों लोग फतेह कर चुके हैं, लेकिन एक पर्वत ऐसा है जो एवरेस्ट से भी छोटा है, फिर भी आज तक कोई उस पर चढ़ नहीं पाया। क्यों? क्या वहां कोई अदृश्य शक्ति पहरा दे रही है? क्या वहां जाना मानव के लिए मना है? या फिर वहां कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो दुनिया की नींव हिला सकता है? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के घर कैलाश पर्वत की। कैलाश पर्वत का दिव्य परिचय। कैलाश पर्वत जो तिब्बत में स्थित है, समुद्र तल से लगभग 6,638 मीटर ऊंचा है। लेकिन ये ऊंचाई कोई बहुत बड़ी नहीं, क्योंकि एवरेस्ट 8,848 मीटर है। फिर भी कैलाश पर कोई चढ़ नहीं पाया। हिंदू धर्म में कैलाश को भगवान शिव का निवास माना गया है। यहीं भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजते हैं। जैन धर्म में इसे अष्टापाद पर्वत कहा गया है, जहां पहले तीर्थंकर ऋषभ देव ने मोक्ष प्राप्त किया। बौद्ध धर्म में इसे माउंट मेरू का प्रतीक माना गया है, जिसे ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। और तिब्बती बौद्ध मान्यता में इसे गंग रिनपोचे कहते हैं, यानी आध्यात्मिक मोती का पर्वत। कहा जाता है कि कैलाश केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा केंद्र है। इसके चारों ओर 4 महान नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्नाली अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, मानो ये धरती का हृदय हो और नदियां इसकी धमनियां। चढ़ाई का असफल इतिहास में कई बार विदेशी पर्वतारोही और अन्वेषक कैलाश पर चढ़ने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन हर बार कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें बीच में ही लौटना पड़ा। 1936 में एक ब्रिटिश पर्वतारोही हर्बर्ट टिलमैन ने प्रयास किया, लेकिन रास्ते में इतनी अजीब बर्फीली आंधी चली कि उन्हें वापस लौटना पड़ा। 1985 में एक स्पेनिश टीम को चीन ने विशेष अनुमति दी, लेकिन चढ़ाई शुरू होते ही एक सदस्य गंभीर बीमार हो गया और बाकी टीम ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। यहाँ तक कि रूस के कुछ पर्वतारोहियों ने दावा किया कि कैलाश के पास जाते ही उनके बाल सफ़ेद होने लगे और उनका शरीर अचानक कई साल बूढ़ा हो गया। चढ़ाई पर अदृश्य प्रतिबंध। तिब्बती स्थानीय लोग मानते हैं कि कैलाश पर चढ़ना भगवान शिव का उल्लंघन है। उनका विश्वास है कि यह पर्वत मानव के लिए नहीं, बल्कि देवताओं के लिए है। तिब्बती कथाओं में आता है कि जो भी शिखर तक पहुंचने की कोशिश करेगा, वो या तो रास्ते में मर जाएगा या फिर पागल हो जाएगा। कहते हैं 1920 में मिलारेपा नाम के एक तिब्बती योगी ने आध्यात्मिक शक्ति से कैलाश के शिखर तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन ऊपर पहुंचकर उन्होंने महसूस किया कि यह स्थान मानवीय उपस्थिति को स्वीकार नहीं करता। वे तुरंत नीचे लौट आए और शपथ ली कि कोई भी मनुष्य फिर कभी ऐसा प्रयास ना करे। वैज्ञानिक रहस्य और ऊर्जा का खेल। अब सवाल है कि क्या यह सिर्फ धार्मिक डर है या फिर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? कई वैज्ञानिक मानते हैं कि कैलाश पर्वत एक प्राकृतिक पिरामिड है, जो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सटीक पिरामिडों में से एक है। ये चारों दिशाओं में बिल्कुल समकोण पर स्थित है और इसके चारों कोनों पर समान दूरी पर अन्य पर्वत हैं, मानो यह एक विशाल ऊर्जा ग्रिड हो। रूसी वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ का भूचुंबकीय क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि यह मानव के दिमाग और शरीर पर तुरंत असर डालता है। कैलाश के पास घड़ी की सुइयां अजीब तरीके से चलने लगती हैं, कंपास सही दिशा नहीं दिखाता और शरीर में अजीब बेचैनी महसूस होती है। रहस्यमयी घटनाएं। कैलाश के पास रहने वाले साधु और यात्री कई अजीब घटनाओं का वर्णन करते हैं। रात में पर्वत से आती डमरू और घंटे की आवाजें, पहाड़ की सतह पर बर्फ का कभी ना पिघलना, बादलों का अनोखे तरीके से शिखर को घेरे रहना और सबसे अद्भुत, शिखर पर सालों से बर्फ का आकार ओम के चिन्ह जैसा बने रहना। कहते हैं ये संकेत है कि यह स्थान स्वयं भगवान शिव की उपस्थिति में है। धार्मिक चेतावनी। गरुड़ पुराण में भी उल्लेख मिलता है कि कुछ स्थान देवताओं का आरण्य होते हैं, यानी ऐसे स्थान जहां मानव की जाने की अनुमति नहीं। अगर कोई जिद करेगा तो प्रकृति खुद उसे रोक देगी, तूफान, भूस्खलन, बीमारी या अदृश्य भय के रूप में। हिंदू कथाओं में आता है कि कैलाश पर चढ़ने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति वास्तव में मृत्यु को आमंत्रित करता है, क्योंकि यह पर्वत भौतिक नहीं बल्कि दिव्य लोक का द्वार है और यह केवल उन आत्माओं के लिए खुलता है जिन्हें भगवान स्वयं बुलाते हैं। परिक्रमा का महत्व। कैलाश पर चढ़ाई भले ही मना हो, लेकिन उसकी परिक्रमा को बेहद पुण्यकारी माना गया है।
52 किलोमीटर की कठिन परिक्रमा करते हुए श्रद्धालु मानते हैं कि यह जीवन के पापों को धो देती है। तिब्बती बौद्ध कहते हैं, एक परिक्रमा पापों को मिटाती है, 108 परिक्रमाएं मोक्ष दिलाती हैं। कई श्रद्धालु पूरी परिक्रमा अपने शरीर को भूमि पर दंडवत करते हुए करते हैं। ये यात्रा कई हफ्तों में पूरी होती है। आज तक कोई भी कैलाश के शिखर पर नहीं पहुंचा, और जो भी पहुंचने की सोचता है या तो रास्ता बदल देता है या फिर लौट आता है। क्या ये भगवान शिव की मर्यादा है, या फिर ये पर्वत वास्तव में किसी दूसरे लोक का द्वार है? कुछ वैज्ञानिक इसे एक विशाल अंतरिक्ष ऊर्जा स्टेशन मानते हैं, जो धरती पर जीवन की लय को नियंत्रित करता है। वहीं श्रद्धालु कहते हैं, जहां भगवान खुद निवास करते हों, वहां मनुष्य का चढ़ना कैसे संभव है? अंतिम भावनात्मक समापन। कैलाश पर्वत सिर्फ पत्थरों और बर्फ का ढेर नहीं, ये वो स्थान है जहां धरती और आकाश एक दूसरे को छूते हैं, जहां समय थम जाता है और जहां प्रवेश केवल उन्हीं को मिलता है जिन्हें भगवान शिव स्वयं आमंत्रित करते हैं। इसलिए शायद कैलाश पर चढ़ाई असंभव नहीं, बल्कि अनावश्यक है, क्योंकि यहाँ पहुँचने का असली रास्ता पर्वत पर चढ़ना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार को उतारना है। दोस्तों, तो आने वाले टाइम में हम और भी ऐसी मोटिवेशनल वीडियो लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।